खबर एक्स रात 10 बजे। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सारसा नाव और मैं हूं आपके साथ संदीप मिश्रा। आज की कहानी सिर्फ चांद की नहीं है। आज की कहानी उस भारत की है जिसने कभी आसमान की तरफ देखकर सपने देखे थे, फिर रॉकेट बनाए, उपग्रह बनाए, चांद तक पहुंचा और अब इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। आज 23 अगस्त है, यानी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। लेकिन सवाल यह है, आखिर 23 अगस्त को ही नेशनल स्पेस डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 अगस्त 2023 को भारत ने चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी। भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतरने वाला पहला देश बना। इसी ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाने का फैसला किया गया। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट को नाम मिला शिव शक्ति पॉइंट। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत की स्पेस स्टोरी यहीं खत्म होगी तो जरा रुकिए, क्योंकि असली कहानी तो इसके बाद और दिलचस्प होती है। चंद्रमा पर पहुंचने के बाद भारत ने अंतरिक्ष में एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी डेमोन्स्ट्रेट की जिसका भविष्य के स्पेस स्टेशन और दूसरे कॉम्प्लेक्स मिशन में बड़ा महत्व है। नाम है स्पाडेक्स और हमारे कार्यक्रम का भी नाम है खबर एक्स। हर खबर के पीछे का एक्स फैक्टर। इस मिशन के जरिए भारत ने 2 सैटेलाइट्स की ऑटोनोमस डॉकिंग और फिर अनडॉकिंग की क्षमता डिमॉन्स्ट्रेट की, यानी अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़ना और फिर अलग अलग करना। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है दोस्तों, क्योंकि भविष्य में स्पेस स्टेशन, स्पेसक्राफ्ट सर्विसिंग और दूसरे एडवांस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशंस में ऐसी टेक्नोलॉजी बेहद काम आ सकती है। और फिर आया वो पल जब भारत का तिरंगा सिर्फ चांद की कहानी का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि अंतरिक्ष में एक भारतीय एस्ट्रोनॉट के साथ पहुंचा। नाम ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। 25 जून 2025 को एक्सॉम 4 मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी और वह ISS तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बने, यानी राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला दूसरा भारतीय, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय। और शुभांशु शुक्ला की ये यात्रा सिर्फ सिंबॉलिक नहीं थी ISS पर, उन्होंने माइक्रोग्रेविटी में वैज्ञानिक प्रयोगों में हिस्सा लिया। भारत से जुड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशन द्वारा तैयार किए गए 7 माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए। इनमें मसल रीजेनरेशन, एल्गे और माइक्रोबायल ग्रोथ, क्रॉप वायबिलिटी, कॉन्जेनिटिव परफॉर्मेंस और दूसरे साइंटिफिक एरिया से जुड़े एक्सपेरिमेंट शामिल थे। यानी वहाँ सिर्फ तिरंगा नहीं था, वहाँ भारत का साइंस भी था। 15 जुलाई 2025 को करीब 18 दिन के अंतरिक्ष मिशन के बाद शुभांशु शुक्ला सुरक्षित पृथ्वी पर लौटे और उनकी ये यात्रा भारत के लिए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम गगनयान के लिए भी एक्सपीरियंस और लर्निंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। अब जरा आज की तारीख पे वापस आते हैं। 23 अगस्त 2026 नेशनल स्पेस डे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश जारी किया। पीएम मोदी ने लोगों से बड़े सपने देखने, नई चीजें बनाने और नई सीमाओं को पार करने का आह्वान किया। अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने स्पेस सेक्टर को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि नए दौर में भारत का स्पेस सेक्टर लगातार अपना दायरा बढ़ा रहा है और प्रधानमंत्री के इस संदेश में एक बात और बेहद खास थी। उन्होंने जेन जी इंजीनियर्स, जेन जी डिजाइनर, जेन जी कोडर्स और जेन जी साइंटिस्ट का जिक्र किया। यानी आज का स्पेस प्रोग्राम सिर्फ वैज्ञानिकों की लेबोरेटरी तक सीमित नहीं है। आज का युवा प्रोपल्शन सिस्टम से लेकर कंपोजिट मटेरियल, रॉकेट स्टेजेस से लेकर सैटेलाइट प्लेटफॉर्म तक नई टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा है। और प्रधानमंत्री ने भारत के प्राइवेट स्पेस टैलेंट और तेजी से बढ़ते स्पेस इकोसिस्टम की तरफ भी ध्यान दिलाया। प्रधानमंत्री के वीडियो की सबसे पंच वाली लाइन क्या थी? हाथ में तिरंगा है, अंतरिक्ष है और 140 करोड़ देशवासियों का सपना है, वही हम सबका संकल्प है। ये एक सिर्फ राजनीतिक बयान के तौर पर नहीं, बल्कि आज के नेशनल स्पेस डे के पूरे भाव को समझने वाली लाइन थी। क्योंकि स्पेस प्रोग्राम का मतलब सिर्फ रॉकेट लॉन्च करना नहीं है, इसका मतलब है टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशन, जॉब्स, स्टार्टअप्स और आने वाली पीढ़ी के लिए नए अवसर। और दोस्तों, भारत का स्पेस इकोसिस्टम भी तेजी से बदल रहा है। यह भी नए अगस्त 2026 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में रजिस्टर्ड स्पेस स्टार्टअप की संख्या 2014 में सिर्फ 1 थी, जो अगस्त 2026 तक बढ़कर करीब 440 हो गई। यानी स्पेस अब सिर्फ इसरो की कहानी नहीं रह गया, इसमें प्राइवेट कंपनीज, स्टार्टअप, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियर्स, स्टूडेंट्स, सबकी भूमिका बढ़ रही है।
और अब आगे का रास्ता, एक तरफ गगनयान, भारत का अपना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, दूसरी तरफ चंद्रयान 4 जिसका लक्ष्य चंद्रमा से सैंपल वापस लाने से जुड़ी टेक्नोलॉजीज को डिमॉन्स्ट्रेट करना है, और फिर नज़र है शुक्र ग्रह पर भारत का वीनस ऑर्बिटर मिशन। यानी अब भारत की नज़र सिर्फ चांद पर नहीं, वीनस यानी शुक्र ग्रह पर भी। सोचिए, एक तरफ चंद्रयान 3 की वो ऐतिहासिक रात, दूसरी तरफ स्पार्डेक्स की डॉकिंग टेक्नोलॉजी, फिर शुभांशु शुक्ला का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचना, और अब गगनयान, चंद्रयान 4 और वीनस मिशन जैसे बड़े लक्ष्य। ये पूरी कहानी एक सवाल पूछती है, भारत की स्पेस जर्नी की अगली मंजिल आखिर क्या होगी? शायद चांद से आगे, शायद अंतरिक्ष स्टेशन तक, और शायद एक दिन भारत का अपना इंसानी मिशन किसी और दुनिया की तरफ बढ़े। आज नेशनल डे पर हमें सिर्फ अचीवमेंट याद नहीं करनी है, हमें उस सोच को भी याद करना है जिसने इन अचीवमेंट्स को पॉसिबल बनाया। क्योंकि रॉकेट सिर्फ ज़मीन से उड़ता है, लेकिन उसकी असली उड़ान किसी वैज्ञानिक के दिमाग में शुरू होती है, किसी बच्चे के सपने में शुरू होती है। उस बच्चे में जो आज किसी स्कूल में बैठकर आसमान की तरफ देख रहा है और सोच रहा है कि एक दिन मैं भी वहाँ जाऊँगा। और शायद यही नेशनल स्पेस डे का सबसे बड़ा मतलब। चंद्रयान 3 ने बताया भारत चांद तक पहुंच सकता है, स्पार्डेक्स ने बताया भारत अंतरिक्ष में कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है, शुभांशु शुक्ला ने दिखाया भारत का तिरंगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंच सकता है, और गगनयान हमें उस दिन की तरफ ले जा रहा है जब भारतीय एस्ट्रोनॉट भारत के अपने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के जरिए अंतरिक्ष की यात्रा करेगा। तो आज रात जब आप आसमान में चांद देखें तो सिर्फ चांद मत देखिएगा, उसमें भारत के उन वैज्ञानिकों का सपना भी देखिएगा जिन्होंने असंभव दिखने वाली चीज़ों को एक एक करके संभव बनाया। हाथ में तिरंगा है, सामने अंतरिक्ष है और आंखों में भारत का सपना है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, कहानी तो अब शुरू हुई है। रात 10 बजे देखिए सारसा नाउ का नया प्राइम टाइम शो खबर एक्स, खबर के पीछे का एक्स फैक्टर।